जो रिसेंट एविडेंस लास्ट 10 साल में पब्लिश हुआ है वो बोलता है कि जब भी आप HRT साइकिल करते हैं, यानी प्रोगैनोमा के बाद प्रोजेस्टेरॉन की साइकिल करते हैं, तभी मिसकैरेजेस होना थोड़ा ज़्यादा रहता है। और सेकेंडली, प्रेगनेंसी के दरमियान आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, थोड़ी जल्दी डिलीवरी हो सकती है। लेकिन जब हम नेचुरल साइकिल करते हैं तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहते हैं। इसलिए रिसेंटली हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हर एक पेशेंट को नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें पेशेंट बहुत ओबेस रहते हैं, उनका एंडोमेट्रियम बराबर तैयार नहीं होता है और नेचुरली उनका एग ही नहीं तैयार होता है। ऐसे स्थिति में स्पेशली एट ओल्डर एजेस, और जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हो, एडिनोमायोसिस ऐसी बीमारी हो, ऐसे स्थिति में हमको HRT का भी प्रयोजन करना पड़ सकता है। नेचुरल साइकिल IVF ट्रांसफ़र का सबसे उत्तम फ़ायदा यह है कि आपके डेली इंजेक्शंस कुछ नहीं लगते। आपकी बॉडी की सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपके कॉर्पस लूटियम से आती है, वो अच्छी तरह से ऊपर रहती है, यानी 15, 19, 20, 30 नैनोग्राम्स तक रहती है, जिसका फ़ायदा आपके प्रेगनेंसी को हो जाए। और गर्भाशय में गर्भ छोड़ने के बाद डेली इंजेक्शन लगना, बहुत सारी गोलियां खाना, ये सब डिसअपियर हो जाता है। इसके वजह से गर्भाशय में गर्भ छोड़ने के बाद का जो ट्रांसफ़र का पोस्ट ट्रांसफ़र कालावधि रहता है, जहाँ पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट की राह में है, वहाँ पे आपको बहुत फिजिकल तकलीफ से गुजरना नहीं होता है। सेकंड आता है, क्या हमको पूरा बेड रेस्ट लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आप हार्मोन्स की जब भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो बेड रेस्ट लेना ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि हार्मोन की तरफ से आपका वीनस स्टासिस होता है, आप में थोड़ा सा वाटर कलेक्शन हो सकता है, और आप ज़्यादा बेड रेस्ट रहते हैं तो वीनस स्टासिस से थ्रोम्बोसिस होने का चांस बढ़ता है। इसलिए हम बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं कहते हैं। हम सबको बोलते हैं कि आप घर का थोड़ा बहुत काम कीजिए, या वहाँ जाइए, थोड़ा घूमिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा लाइट एक्सरसाइज कीजिए। आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो ज़रूर कीजिए। जो आसन आप एक आध आसन 10 बार करते रहेंगे, लेकिन वो 5 बार तो ज़रूर कर पाएंगे। उसके वजह से आपके प्रेगनेंसी वाली बात को या बढ़ने वाले प्रेगनेंसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। IVF के बाद जब प्रेगनेंसी मिलती है तभी भी कंटिन्यूसली बेड रेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम आपको कंटिन्यूसली इंजेक्शन देंगे। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि पोस्ट ट्रांसफ़र जो डर रहता है कि हमको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, मैं काम कैसे छोड़ूं, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप बाहर भी काम करते हैं तो बस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2-3 दिन बाद छुट्टी लीजिए, 2-3 दिन के बाद आप जा सकते हैं काम पे। सिर्फ ख्याल इतना ही रखना है कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं, सर्दी खांसी वाले लोगों से बाहर लंबा रह सकते हैं, आप बाहर का खाना पानी नहीं खा सकते हैं, इसके वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका पोस्ट ट्रांसफ़र कालावधि बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा। धन्यवाद।